बच्चों देखो, हम पहले तो लोग को पहला पाठ पढ़ा चुके हैं जो खंड क का है, इकाई 1 का भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग पहला पाठ जो है वो पढ़ा चुके हैं। अब तो लोग को हम ले चलते हैं आपदा के बारे में। उसको भी सिलेबस के अनुसार पहला पाठ उसी को पढ़ना है। आज आपदा से ही हम लोग निपट रहे हैं, आपदा से लड़ाई कर रहे हैं। कोरोना जो है एक प्रकार की आपदा ही लेकर आई है, जिसके चलते हम लोग इतना दूरी बना करके एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आओ हम आज आपदा के बारे में हम जाने कि आपदा क्या है। और ये आप लोग 9 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो देखो, ये आपदा, इसमें आपदा जो है वो प्राकृतिक आपदा एवं परिचय खंड ख का है। इकाई 1 खंड ख जो है वो प्राकृतिक आपदा एक परिचय या पाठ है। तो आपदा में हम लोग ये देखते हैं कि प्रकृति या मानव जनित आपदा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहले हम जान लें कि आपदा होती है कैसे, आपदा आती है कैसे। तो आपदा में यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि प्राकृतिक या मानव द्वारा जो घटित घटना होती है उसी को हम आपदा कहते हैं। आपदा मानव द्वारा जो गलतियों के कारण होती है या प्रकृति द्वारा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। अब देखो, आपदा में हम लोग ये भी जान लें कि आपदा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। जब आपदा आती है तो कितने प्रकार की होती है। आपदा जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। पहला जो आपदा है वह आपदा 2 प्रकार की होती है। पहला जो है वह प्राकृतिक आपदा, जिसमें क्या आता है बाढ़, सूखा, हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप। दूसरा जो होता है वह मानव जनित आपदा होती है। ये मानव द्वारा घटित होती है। तो आज हम प्राकृतिक आपदा के बारे में ही पढ़ें। कल मानव जनित आपदा के बारे में हम लोग जान लेंगे विशेष तौर पर। तो प्राकृतिक आपदा जो होती है वह प्रकृति द्वारा जो आती है उसी को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे प्रकृति द्वारा होती है बाढ़। अभी आप लोग ने जाना होगा कि बिहार में जो होती है वह कोसी नदी है, वह बिहार के बाढ़ के लिए सबसे यह शोक है, जिसको शोक नदी के नाम से भी जानते हैं। तो वह हर साल कुछ ना कुछ वह लेकर के आती है जो बहुत से क्षति पहुंचाती है। जैसे माल मवेशी, मनुष्य या कोई अनाज, किसी प्रकार की वह आपदा से लेकर के धो करके चली जाती है। दूसरा है सूखा। सूखा उस स्थिति में आती है जहां पर 25% से कम वर्षा होती है। जहां पर 25% से कम वर्षा होती है वो उसी को वहां क्या होती है, सूखाग्रस्त हो जाती है। ऐसे मानकर चला जाता है कि जहां 50% से भी कम होता है वहां पर उस स्थान को सूखा ही माना जाता है। तो सूखा की स्थिति में जो होती है पैदावार जो होती है वो मारी जाती है। अनाज उत्पन्न नहीं हो पाती है, पानी नहीं मिल पाता है, चिड़िया चुड़गुन, मानव जीव जंतु सभी जो होते हैं वो पानी के लिए तरस जाते हैं। महामारी हो जाती है, मरना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से जो होती है वह सूखा होती है। हिमस्खलन या भूस्खलन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब राज्यों में जो होती है अधिकतर होती है, जहां पर कि बर्फ के टुकड़े जो होते हैं जमे होते हैं। और ज्यों ही वहां पर तापमान होती है वहां से बर्फ पिघलना शुरू होता है और वहां से भूमि जो होती है खिसकना शुरू हो जाती है। जैसे अभी तत्काल में ही केदारनाथ में यह भूस्खलन हुआ था। यह एक तत्काल का उदाहरण है। इसके बाद भूकंप है। तो भूकंप को हम क्या करते हैं कि भूकंप जो होते हैं वह जब भी आती है उस स्थिति में क्या होती है कि यह हमें अनुभव होती है या कहीं कहीं अनुभव भी नहीं होती है। तो भूकंप आती है कैसे,
भूकंप जब पृथ्वी के अंदर जो हलचल पैदा होती है उसे उस स्थिति में भूकंप आती है और वह कहीं पर ज्वालामुखी बनकर फूट जाती है, जहां की परतें जो होती है वह कमजोर पड़ती है और कहीं पर वह नहीं केवल हिल कर ही रह जाती है, कहीं अनुभव भी नहीं हो पाती है। तो उसको मापने के लिए, भूकंप को मापने के लिए जो हमारे पास यंत्र होता है उसका नाम है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल के माध्यम से हम भूकंप को माप लेते हैं। तो इस प्रकार से हम आज प्राकृतिक आपदा के बारे में जाने। बाढ़, सूखा, हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ये सब है प्राकृतिक आपदा है। अभी अभी जो चल रही है आपदा, जैसे कोरोना है, यह आपदा ही है, लेकिन यह प्रकृति द्वारा लाई गई है और ये मानव द्वारा भी है। तो इसको प्राकृतिक रूप से नहीं मानेंगे, अब मानव जनित आपदा मानेंगे, क्योंकि मानव द्वारा ही एक दूसरे के संपर्क से आने पर, जैसे क्या था, चेचक था, पोलियो था, इस प्रकार से जो था वह संपर्क में आने से फैल रहा था, उसी प्रकार से कोरोना भी जो है वह संपर्क में आने से फैल रहा है। तो यह प्राकृतिक आपदा नहीं मानेंगे इसको, यह मानव जनित आपदा के अंतर्गत ही आएंगे। मानव जनित आपदा, जैसे मानव जनित आपदा दिया है, तो मानव जनित आपदा जो होती है वह मानव द्वारा घटित होती है। मानव किस प्रकार से किन गलतियों के कारण होती है या कैसे आती है, अब इसके बारे में हम आपको अगले दिन बता देंगे। ठीक है, समझ लेना। और प्रश्न है, 2 प्रश्न है इस पाठ में, 2 प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। पहला है कि आपदा किसे कहते हैं या आपदा कैसे आती है। दूसरा प्रश्न कि आपदा कितने प्रकार की होती है। 2 प्रश्न हो गया। आपदा, प्रश्न संख्या 1, आपदा से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? आपदा से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार का होता है। आपदा कितने प्रकार का होता है। ये 2 प्रश्न है, इसको लिख लीजिएगा। आगे स्कूल खुलने पर हम इसका जांच करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए।